नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी और दावेदारी का दौर जारी है। ऐसे में गुरुवार को पटना में महागठबंधन की एक चौथी बैठक हुई। इस बैठक में चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर के लगभग बात बन जाने की उम्मीद थी। हालांकि इस तरह की कोई बातें अब तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन इस बैठक के बाद मुकेश सहनी मीडिया के सामने बहुत कुछ कहते नजर आ गए। मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही एकमात्र चेहरा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के दावेदारी की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने सीट शेयरिंग पर बात करते हुए कहा कि वीआईपी की इंटरनल मांग है कि वो बिहार में 243 सीटों वाले इस विधानसभा में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी मिलकर लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के बातें अब तक नहीं हुई है, अब तक कोई चर्चाएं नहीं हुई है, ना मुख्यमंत्री के फेस यानी कि महागठबंधन का नेतृत्व करता उसका चेहरा कौन होगा, इस पर अब तक चर्चाएं नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इस बातों पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सारी बातें साफ हो चुकी है कि महागठबंधन में नेता कौन होगा और सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये कौन होगा, इस पर चर्चाएं उप मुख्यमंत्री पर तो उन्होंने नहीं की, लेकिन तेजस्वी यादव को उन्होंने महागठबंधन का चेहरा बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी या आरजेडी की तरफ से दावेदारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरीय नेताओं ने अब तक ये स्वीकार नहीं किया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होंगे। कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो लगातार ये कहते नजर आए हैं कि तेजस्वी यादव चेहरा नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं ने तो यह भी कह दिया है कि नेता चुनने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ये चुना जाएगा। अब ऐसे में मुकेश सहनी आखिर ये दावेदारी कैसे कर रहे हैं, कैसे इस बातों को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि चेहरा जो होंगे वो तेजस्वी यादव ही होंगे। ऐसे में दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार 4 PM लगातार ये आपको बताता आया है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कई संघर्ष दिख रहा है, कई पार्टियों की तरफ से दावेदारी, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से की जाए, आरजेडी की तरफ से की जाए, या फिर वीआईपी से मुकेश सहनी हो गए, सीपीआईएमएल, ऐसे कई जो दल हैं वो सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब तक इस बातों पर या सहमति नहीं बन पाई है कि सीट किस तरीके से शेयर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए सीपीआईएमएल के अब तक के जो चुनावी रिजल्ट रहे हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। आरजेडी खुद चाहेगी कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बार खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रही है। जमीनी स्तर से कांग्रेस की तैयारी और रणनीतियों का दौर भी लगातार जारी है। तो कांग्रेस भी पहले से ही कह चुकी है कि कम से कम 70 सीटें, हालांकि कांग्रेस नेता और पूर्णिया से जो सांसद हैं पप्पू यादव, वो 100 सीटों से कम, पप्पू यादव जो है वो कम से कम 100 सीटों से कम में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि अब क्या कुछ तस्वीरें इसमें बन करके आती है। लेकिन ये तो तय है कि अभी भी महागठबंधन में चेहरे और सीट शेयरिंग को लेकर के संघर्ष का दौर जारी है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM। नमस्कार। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या कुछ रहेगा आगे का डेवलपमेंट? आज सीएम चेहरा सामने देखिए, कैमरे पे कंफ्यूजन कहाँ है? सीएम चेहरा में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं जी। 2020 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, 12,000 वोटे का ना डिफरेंस था। और इस बात तो तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन का मांग है, क्या आज जनता की मांग है। बिहार में युवा चेहरा है, युवा सेवा करेगा बिहार। सीट शेयरिंग को भी लेकर आज डन होगा क्या? सीट शेयरिंग को लेकर भी फाइनल हो जाएगी बातें क्या? पॉलिटिक्स चल रहा है। हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है बिहार में रोजगार कैसे आए, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। अब तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। अभी देखिए बीजेपी वाला जो है पुलिस से जान मार रहा है। 1912 के बाद बिहार में इतना अपराध आज तक कभी नहीं देखा। आज 2025 में हम लोग खड़े हैं। तो सीटों को लेकर आप लोगों की क्या है प्लानिंग? अरे वो तो शेष नेतृत्व बात कर रहा है, मेन लक्ष्य बीजेपी को भगाना है बिहार से। ठीक।